Welcome all of you to this international multilingual Leap WebQuest series. Why we are calling it series as this is the part one and there is another part for this as well. Before we go ahead, I would like to tell that this LeapQuest is supported by Rukmani Trust and organized by Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, in collaboration with West Bengal Madrasa Board and like SSA Assam, SSA Kolkata, Gramya Vikash Manch, and Tata Trust UP Direct Initiative. So this is the team who has designed this entire WebQuest, and this team is led by Dr. Amina Saranya, who is Associate Professor at TISS, Mumbai. So theme of this WebQuest is carbon footprint. And we are trying to find out ways in reducing it so that we can make our world better for tomorrow. ओके सो इस वेबकास्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं वो हम फटाफट से देख लेते हैं एक बार. एक तो कार्बन फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट क्या है, what is carbon footprint exactly, we'll talk about it, we'll get into the concepts, and then we'll also see that how carbon footprint is associated with our daily life. हमारे डेली लाइफस्टाइल के साथ कैसे कार्बन फुटप्रिंट रिलेटेड है और किस तरह कार्बन फुटप्रिंट ग्लोबल वार्मिंग के साथ उसका रिलेशन क्या है, किस तरह कार्बन फुटप्रिंट इम्पैक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग पे, किस तरह ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन फुटप्रिंट रिलेटेड है एक दूसरे के साथ. So how many of you have heard this term carbon footprint before? If you can type it in chat, that would be really helpful. Right. So I think most of you have understood what is carbon footprint, and yes, you agree that you, with your activities, can generate your carbon footprint. So the next activity is really about finding how much carbon footprint is generated by you. So इसीलिए अगला एक्टिविटी अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी वजह से कितना कार्बन फुटप्रिंट आपने एनवायरनमेंट में जनरेट किया है. सो इसीलिए ये एक्टिविटी आपको करना है. सो इसका जो लिंक है वो चैट बॉक्स में दिया है इस कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर का. तो आप जाके इस फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश कीजिए. सो जैसे ही आपका कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट हो जाता है, आपको एक और काम करना है. ये गूगल फॉर्म का लिंक मैं दूंगा आपको, उसमें वो अपलोड करना है कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना आया, एंड देन हम ग्राफ देख सकते हैं कि किसने सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट किया है. यहाँ पे ओके 16 लोगों ने ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर दिया है, तो हम एक बार ग्राफ देख लेते हैं कैसा ग्राफ पहुंचा है. तो हाईएस्ट 6.63 आया है 2 लोगों का. तो हम इस ग्राफ को दूसरे तरीके से भी एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सिटी में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है या विलेज में ज्यादा है. एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड पर पर्सन इन अ ईयर, इट्स 4.9 टन, 4,900 किलोग्राम इन विलेज, एंड इन सिटीज इट्स 6.1. तो सिटीज में क्यों ज्यादा है ये, इसके बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन ओके सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ. आई डिवाइड ऑल ऑफ यू इन रूम्स. मैं आप सब रूम्स में डिवाइड करूंगा. जो इंग्लिश है आप इसी रूम में रहिएगा, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस के लिए आप अलग अलग रूम में जा सकते हैं. आपको वहाँ पे टास्क समझाया जाएगा कि आपको टास्क क्या करना है, और नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे, हम सेकेंड डे, आपको क्या टास्क करके आना है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. Hello everyone, my name is Vinit Das. I am from Khanna High School, Kolkata, West Bengal, India. Me and my friends created this project on transportation in a better way.
we have made this project on problem number 3, which is on transportation. और इसके पहले मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट को मैंने बनाया है. From the above graph, we can conclude the increase of 33% from 2005 to 2010, an increase of 36% of carbon emission from 2010 to 2015, but very less increase of carbon emission, 19% from 2015 to 2019. Now we are planning to reduce carbon emission to zero. This game is up on transportation in a better way. इसका प्रोजेक्ट से हम लोग का मेन मोटिव ये है कि हम लोग के इंडिया में बहुत कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम सीएनजी या फिर बैटरी का यूज कर सकते हैं, जो फॉसिल फ्यूल से बहुत कम मतलब कार्बन एमिशन देगा. और रिफाइंड सीएनजी अगर यूज किया जाए तो वो तो मीथेन 0% में प्रोड्यूस करेगा, तो कार्बन एमिशन बहुत कम हो सकता है हमारे. My name is Mukesh Shah and I am reading in Khanna School, class 11. Hello everyone, I am Jisha Parvin from Sabol Singapore High Madrasa, Kolkata, West Bengal, India. जो प्रॉब्लम था वो थर्मल पावर स्टेशन से था. थर्मल पावर पहले जान लेते, थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है. तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, यानी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, और वो स्टीम जो है टरबाइन को घुमाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन हो जाता है जनरेटर के द्वारा. तो थर्मल पावर प्लांट कैसे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं वो देखते हैं. तो थर्मल पावर प्लांट जो है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन करता है, इसी से वातावरण पॉल्यूटेड होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और CFC और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सब जाकर एयर में मिल जाते हैं और एयर पॉल्यूशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाता है. ये उनमें से एक रीजन है. तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो जनरल मैनेजर है वो उनको गवर्नमेंट बुलाता है और फिर जनरल मैनेजर पूछता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है. तो गवर्नमेंट कहते हैं कि तुम तो जानते ही हो कि जो वातावरण का गर्मी धीरे धीरे बढ़ रहा है डे बाई डे. तो यहाँ पर एक कॉज है थर्मल पावर स्टेशन. तो इसको रोकने के लिए और उसके बदले में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करो. तो इसके लिए वो बोलते हैं कि आइडिया सोचने के लिए जिससे वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ावा दे और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को थोड़ा कम कर. तो ये डायरेक्टर साहब गए और चेक किए कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस में प्रोड्यूस हो रहा है. थर्मल पावर प्लांट से ही सबसे ज्यादा एनर्जी यूज हो रहा है. थर्मल पावर प्लांट में कोल, गैस, डीजल, लिग्नाइट ये सब यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है. और उसके बाद रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी और फिर दूसरी एनर्जी से जो पावर प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्लांट इसको यूज करते हैं रिन्यूएबल सोर्स के एनर्जी के रूप में. यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया में एनर्जी प्रोडक्शन, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यूज किया जाता है. यहाँ पर ग्राफ में आप देख सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, जबकि विंड, सोलर और बायोमास एनर्जी सबसे मतलब बहुत कम है, यानी इसका यूज कम किया जाता है. और कारण है कि इसमें फ्यूल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है, वो भी वाटर की. और ये नीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता और मैन पावर की जरूरत इसमें बहुत कम होती है. और एक बार बन जाने के बाद इसमें एक्सपेंस नहीं करना पड़ता, खर्च नहीं करना पड़ता, बहुत कम होता है और ये ज्यादा दिन तक चलता है, मोर रिलायबल होता है. पर इसके भी कुछ लिमिटेशन है, इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल कॉस्ट लग जाता है, यानी डैम बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है. और ट्रांसमिशन भी बहुत हाई कॉस्ट होता है, क्योंकि ये जो है ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है, क्योंकि नदी ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती तो उसमें ज्यादा फोर्स होता है नदी में और वो टरबाइन को तेजी से घुमाती है. और क्या लिमिटेशन हो सकता है, अगर कभी बांध टूट जाए तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उसमें. तो ये थी लिमिटेशन. I thought this presentation was very good, and I think the storyboard makes all the difference, and I think Mukesh made that point very clearly, and maybe that will help other students do the same. So there was a lot of clarity in how he presented, and congratulations to the team which put this together. Good evening everyone. মোৰ নাম পূৰ্ণিমা দে. মই কোকৰাঝাৰৰ অন্তৰ্গত গোসাইগাঁও গাৰ্লছ হাই স্কুলৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী. মই সকলে প্ৰব্লেম ষ্টেটমেন্ট 2 ৰ সমাধান কৰিছো.
মোৰ নাম সুনিতা মণ্ডল, জ্যোতি পাল, রবিনা সরকার, দত্ত। প্রবলেম স্টেটমেন্ট আমার বিদ্যালয়ের কার্বন পরিচ্ছন্ন বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগোৱা 10টা কাৰকৰ চিনাক্ত আৰু তাৰ ভিতৰত 5টা কাৰকৰ সমাধানৰ ওপৰত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিব কৈছে। মই 10টা কাৰক দাঙি ধৰিম আৰু মোৰ সহযোগী এই 5টা কাৰকৰ ওপৰত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিব। আমাৰ প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে পাকঘৰৰ চৌকা। বিদ্যালয়ৰ পাকঘৰত এতিয়াও চৌকা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমাৰ বিদ্যালয়ত থকাৰ বাবে বহু ধৰণৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হৈ আছে আৰু ই কাৰ্বন পৰচিহ্ন বঢ়োৱাত বৰকৈ দায়ী। আনটো হৈছে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ। প্লাষ্টিকৰ কাৰ্বন পৰচিহ্ন বঢ়োৱাত বহুত পৰিমাণে সহায় কৰে। ছাত্ৰীসকলে প্লাষ্টিকৰ বটল আৰু প্লাষ্টিকৰ বিভিন্ন খোৱা বস্তুবোৰ আনি প্লাষ্টিক বিদ্যালয়ত পেলাই দিয়ে আৰু ই জ্বলাই দিয়াৰ ফলত বহু পৰিমাণে কাৰ্বন পৰচিহ্ন বৃদ্ধি হয়। আমাৰ তৃতীয় পইণ্টটো হৈছে জাবৰ জ্বলাই দিয়া। আমাৰ বিদ্যালয়ত থকা জাবৰ জোথৰবোৰ প্লাষ্টিকবোৰ জ্বলাই দিয়া হয়, ফলত বহুত পৰিমাণে কাৰ্বন উৎপন্ন হয় আৰু ই কাৰ্বন পৰচিহ্ন বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগায়। আমাৰ চতুৰ্থ কাৰকটো হৈছে ব্যক্তিগত বাহনৰ ব্যৱহাৰ। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউসকল নিজৰ ব্যক্তিগত এই বাহনবোৰত বহুত পৰিমাণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়, কাৰ্বন পৰচিহ্ন বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগায়। আমাৰ পঞ্চম কাৰকটো পানীৰ অপব্যৱহাৰ। আমাৰ বিদ্যালয়ত বহু পৰিমাণে পানী আৰু তাৰ অপচয় হৈ থাকে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় পানীৰ টেপ অন কৰিয়ে ছাত্ৰীসকলে গুচি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত কাৰ্বন পৰচিহ্ন বাঢ়ি গৈ আছে। আমাৰ কাৰণটো হৈছে উৎসৱত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা। আমাৰ বিদ্যালয়ত উৎসৱ আদিত ব্যৱহৃত বেছিভাগেই প্লাষ্টিকৰ বস্তু, যেনে বেলুন, এইবোৰ পুৰাই দিয়ে বহুত পৰিমাণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পায় আৰু ইয়াৰ ফলত কাৰ্বন পাই আছে। আমাৰ সপ্তম কাৰণটো হৈছে বিজুলী ব্যৱহাৰ। আমাৰ বিদ্যালয়ত অতিমাত্ৰা বিজুলী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমাৰ বাহিৰত যোৱাৰ সময়ত ফেন লাইটবোৰ অন কৰি গুচি যায় আৰু ইয়াৰ বহু পৰিমাণে কাৰ্বন পৰচিহ্ন বাঢ়ি গৈ আছে। আমাৰ অষ্টম কাৰণটো হৈছে বিদ্যালয়ত গছ-গছনিৰ সংখ্যা কম। আমাৰ পিনে গছ-গছনিৰ পৰিমাণ কমি গৈ আছে। ই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু অক্সিজেন কমাই আনিছে, যাৰ ফলত কাৰ্বন পৰচিহ্ন বৃদ্ধি পায়। আমাৰ নৱম কাৰণটো হৈছে বিদ্যালয়ৰ সজোৱা বেছিভাগ প্লাষ্টিক। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বেছিভাগ সামগ্ৰী প্লাষ্টিক। এইবোৰ যেতিয়া নষ্ট হয় তেতিয়া পুৰাই দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ ফলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাই কাৰ্বন পৰচিহ্ন বাঢ়ি গৈ আছে। সেই কাৰণটো হৈছে অতিমাত্ৰা কাগজ ব্যৱহাৰ। আমাৰ বিদ্যালয়ত বহীবোৰত থকা পেজবোৰ বাচি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত এইবোৰ জ্বলাই দিয়াৰ পিছত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় আৰু ই বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগায় আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বৰ বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰি আছে। এতিয়া মই 5টা কাৰণৰ ক্ষেত্ৰত কম। ফাৰ্ষ্টটো হ'ল আমি ব্যক্তিগত যান-বাহন ব্যৱহাৰ নকৰি চাইকেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। চাইকেলৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি নহ'ব। যদি ছাৰ বাইদেউসকলে নিজৰ ব্যক্তিগত যান-বাহনেৰে আহে তেনেহ'লে বহুতো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ উৎপন্ন হ'ব। সেই হিচাপে আমি চাইকেলেৰে আহিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ কম হ'ব। দ্বিতীয়টো হ'ল মধ্যাহ্ন ভোজন। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজন দিয়া হয়। আমাৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বহুত। সকলোৱে যাতে মধ্যাহ্ন ভোজন পায় তাৰ বাবে এখন ডাঙৰ চৌকা ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই চৌকাটো জ্বলাবলৈ খৰিৰ লগতে প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তুৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ৰান্ধিবৰ কাৰণে বহুতো সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুপৰীয়ালৈকে এই চৌকাটো জ্বলি থাকে। তেনেহ'লে ইমান সময়ৰ ভিতৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ উৎপন্ন হয়। আমি খৰিৰ ব্যৱহাৰ নকৰি গেছৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যদি আমি খৰি ব্যৱহাৰ নকৰি গেছৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে গছবোৰো কটা নহ'ব। তৃতীয়টো হ'ল
অতিমাত্ৰা কাগজ ব্যৱহাৰ কৰা। আমি এটা কাগজত লিখাৰ পাছত সেইটো কাগজত আকৌ লিখিব নোৱাৰো। কাগজবোৰ এটা সময়ত অদৰকাৰী হৈ পৰে। তেতিয়া কাগজবোৰ জ্বলাই দিয়া হয়। তাৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ উৎপন্ন হয়। আমি বেছিকে কাগজ ব্যৱহাৰ নকৰি অনলাইনত এক্সাম দিব পাৰো বা ফৰ্ম ফিল আপ আদি অনলাইনতে কৰিব পাৰো। চতুৰ্থটো হ'ল গছ পুলি ৰোৱা। আমাৰ বিদ্যালয়ত গছ গছনিৰ সংখ্যা বহু কম আৰু দিনে দিনে এই গছবোৰ আৰু কাটি আছে। তাৰ বাবে বেছিকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি আছে। অক্সিজেনৰ প্ৰদূষণ হৈ আছে। যদি আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনত এজনে এটাকৈ গছ ৰোওঁ তেনেহলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ বৃদ্ধি কমিব। পঞ্চমটো হ'ল প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে বেছিভাগ বস্তুৱে প্লাষ্টিকৰ লৈ আহে, যেনে প্লাষ্টিকৰ খোৱাৰ বস্তু আৰু প্লাষ্টিকৰ পানী বটল। এইবিলাক বিদ্যালয়ৰ য'তে ত'তে পেলাই দিয়ে আৰু একেলগে কৰি পিছত এইবোৰ দহন কৰা হয়। এইটো কেইদিনমান পিছতে দহন কৰিব লাগে, যাৰ বাবে বহুতো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ উৎপন্ন হয়। Hello everyone, my name is Pranshu Mishra. I'm from Khana High School. So let's start. So मैंने चूज किया था प्रॉब्लम नंबर 3 पार्ट 1, जहाँ पे मुझे कहा गया था कि मैं एक ऐसी सिचुएशन को बताऊं जहाँ पे एक कार में मैं हूँ और यहाँ पे तूफान आया हुआ है, तो मैं उस समय में क्या करूंगा। तो इसको समझने के लिए और इसको जानने के लिए कि सिचुएशन में क्या हुआ और क्यों हुआ, इसके लिए हम लोग कुछ चीजों को जान लेते हैं। सो दैट इज कार्बन फुटप्रिंट। सो व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट? तो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एक इवेंट के दौरान या इवेंट के कारण जब रिलीज होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट, और इसी से रिलेटेड है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। सो चलिए हम लोग एक गेम खेलते हैं जहाँ पे हमें कार ड्राइव करनी है और साइक्लोन से बचना है, और जितनी देर तक हम उसमें खेलते रहेंगे उतना हमारा स्कोर इंक्रीज होगा। driving a car and you have to save your life from cyclone. सो आप लोग देख सकते हैं कि मैं गेम प्ले कर रहा हूँ। मेरे पास अभी लाइफ बहुत कम है, बट मैं स्कोर मेरा 20 तक। सो ये मुझसे पूछ रहा है कि कितने मात्रा में साइक्लोन्स का नंबर बढ़ा है, तो कोई बता सकता है कितने मात्रा में बढ़ा है? सर मैंने जैसे एक मतलब Very गूगल good. क्रोम में बनाया हूँ, मोबाइल से हाँ। बनाया हूँ सर। हाँ, वेरी गुड। आपने मोबाइल से ही किया पूरा, वेरी गुड। मैंने एक गेम क्रिएट किया है। ओके। हाँ, मैंने ये मतलब रिसाइकल जैसे होता है उस टाइप का बनाया हूँ मैं। सर मैंने फर्स्ट मतलब मूव होने के लिए मैं एरो लिया हूँ, मतलब एक एरो लेफ्ट और एक एरो राइट में। फिर इसमें मैंने व्हाट दिस स्प्राइट जैकेट ऐसे बोल के मैंने यहाँ से लिया। हाँ, फिर ब्रॉडकास्ट लेके मैंने इसमें लगा दिया और इसमें लेफ्ट और राइट बोल के जब हम लोग इसमें टच करेंगे तो जैसे ही कोई सिगरेट বা बैटरी বা ये बॉटल हम হারিটায় ভাই মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। আমি কার্বন পদাঙ্ক বিষয়ের উপর ভয়েস রেকর্ডার অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে একটি প্রজেক্ট তৈরি করেছি। আসুন তাহলে প্রজেক্টটি শুনে নেওয়া যাক। প্রতিনিয়ত আমাদের ক্রিয়াকলাপের ফলে বিভিন্নভাবে কার্বন পদাঙ্ক উৎপন্ন হচ্ছে। এই কার্বন পদাঙ্কের উৎপন্ন কমানোর জন্য আমাদের সচেতন হতে হবে এবং আমাদের প্রতিবেশী ও চারপাশে মানুষের সচেতন করতে হবে। আমাদের যে ক্রিয়াকলাপগুলির ফলে কার্বন পদাঙ্ক উৎপন্ন হয় সেগুলি হলো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সূচনা, সবুজ চিন্তন, মিড ডে মিল, জল সংরক্ষণ, বিকল্প পরিবহন, পরিবেশে বান্ধব অভ্যাস গড়ে তোলা, পুনরাবৃত্তি, জৈব সার, প্লাস্টিকের একক ব্যবহার বর্জন। এছাড়াও আমরা যদি বিদ্যালয় বা মাদ্রাসায় বাস বা মোটর বাইকের বদলে হেঁটে বা সাইকেলে চলে যাই তাহলে অনেকটা পরিমাণ কার্বন পদাঙ্ক কমানো যাবে। এই 10টি বিষয় থেকে আমি 5টি বিষয় নিয়ে বিকল্প চিন্তা ভাবনা করে কার্বন পদাঙ্কের এই ছোট্ট প্রজেক্টটি তৈরি করেছি। এই প্রজেক্টে ব্যবহার করা আমার 5টি বিষয় হলো জল সংরক্ষণ, প্লাস্টিকের একক ব্যবহার বর্জন, জৈব সার ও মিড ডে মিল ও সবুজ চিন্তন।
জল অপচয়ের ফলে কার্বন পদাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। এই কার্বন পদাঙ্কের বৃদ্ধি পাওয়ার নমুনাগুলি হলো, অনেক সময় দেখা যায় যে জলের ট্যাপগুলি খোলা আছে, যার ফলে জল অপচয় হচ্ছে। তাছাড়াও সাবমার্সেল ভর্তি হয়ে জল অপচয় হয়। আমাদের সকল ছাত্রছাত্রীদের একত্র হয়ে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপগুলি রোধ করতে হবে, যার ফলে জলের অপচয়ও রোধ করা যাবে। Okay, Asifa, very nice presented, very well done. থ্যাংক ইউ So, Absolutely fantastic. I've learned so much, and presentations were wonderful. Yeah, your skills are wonderful, and just keep going, keep thinking. This has been fantastic. Thank you. thank you, Dr. Brett. Yeah, I think it was Aryadev pointed out the range, the diversity of the presentations. I thought it was very, very impressive. I think lots of good research work has gone into these ideas. They're not simple problems to solve, but they're problems that, you know, everyone can help a little. So all of these ideas, big and small, are working the right direction. So keep going. Well done. And now I would like to introduce you to the guest of the day. Today we are very fortunate to have him with us, Mr. Amin Poonawalla, who is from San Jose, California, from the United States of America. All right. Hi, everyone. That's me. Yeah. You know, these two things both add together to make this problem even worse. So I want to talk some about all these issues a bit more. So pehle to hai drought. Here is a cutting from actually yesterday's San Francisco Chronicle, which is one of the newspapers yahan pe. And you can read here that Bay Area, which is basically, you know, San Francisco Bay Area, which is the region in which I live. Wahan pe it has rained the lowest in 126 years. This is basically very real problem that a lot of people here that you would think California mein rehte hai वगैरह, लेकिन forest fires are becoming, it's a season now. We call it a forest fire season. जैसे कि monsoon होता है, winter season होता है, अभी season शुरू होगा. It's right now as we speak. August से October तक is the peak forest fire season. The weather का ये हो जाता है कि you can't go out because imagine how ये यहाँ पे smell काफी होती है. It doesn't get much different in terms of थोड़ा सा ज़्यादा weather, थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी हो जाती है, but you really see कि ये जो ash होता है fire से, वो सारे घर के ऊपर और cars के ऊपर, and you can maybe see some photos, सब ash का layer covered हो जाता है because जो winds होती है forest fire की, उसके वजह से. So it's, you know, लोगों को अस्थमा का and breathing के problems हो जाते हैं. So that's one of the problems with that. Thanks, Roshan. But huge thank you to Amin to come from California and speak to so many students. I think it was awesome just listening to you after many years, but it was just awesome and it was very informative and really liked all the pictures and the description you gave. I think I'm very sure all the children loved it. And we look forward to, you know, have you again in our web quest. Thank you so much, Amin. Hi, Amin. Thank you very much for sparing your time early in the morning on a Friday morning. So it's good to know that that the students enjoyed what you presented, and I'm sure this will give them a global perspective of what is happening internationally with global warming, and I'm sure they'll get an opportunity to interact with you more often, because they need such in-depth information of what's happening globally, so that'll help them you know, understand what should be done in India. Absolutely. So that's yes, a fantastic initiative, and thank you very much. Absolutely, yeah. This is a global initiative, and I think I'm happy to help. Oh, that's very good. Thank you very much, and have a lovely weekend. Thank you, everyone. I'll sign off now, Roshan, and I'll catch you guys later. Thank you so much, Mr. Amin. Bye, everyone. Good luck with the kids. Good luck with the quiz.
everyone. Bye-bye. Yeah. Thank you, Mr. Ravi. So we welcome you, Mr. Anirban, today's the session. और आज we expect कि बच्चों के साथ आपको काफी मजा आएगा. Career exploration in environmental field. So Roshan told me that you are about 14 years old. So you know, I am very surprised. When I was 14 years old, I didn't even know what career meant. So I'm very happy you're thinking about a career. In sustainability, there are different kinds of things that you can do. You can join in those businesses which जिनके पास ये sustainability solutions हैं, environment solutions हैं, और जैसे electric mobility मान लो, या recycling of plastic bottles मान लो, इस तरह बहुत सारे businesses हैं, और अगर आपको environment में interest है, आप इन businesses को बढ़ाने में मदद कर सकते हो. ये एक तरीके का काम हुआ. दूसरा, आप जैसे मैं काम करता हूं, कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हो और उस कंपनी में उन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर सकते हो जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए, या ट्री प्लांटेशन का काम हो. और एक ये अकाउंटिंग और ऑडिट फर्म्स जो है, वो लोग देखते हैं कि एनवायरनमेंट के बारे में जिनको पता है, वो आके दूसरे कंपनीज में कैसे काम हो रहा है, वो काम का ऑडिट या असेसमेंट कर सकते हैं. तो सॉफ्टवेयर लिखना इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस गोइंग फॉरवर्ड. इनफैक्ट आपको अगर कपड़े पसंद है तो सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स में भी आप जा सकते हो. तो ये कुछ आइडियाज हैं, careers in environment, careers in the place of sustainability, और बहुत कुछ और भी है, लेकिन वो धीरे धीरे आप डिस्कवर करोगे. Alright, so this is the quiz time. So I will end the screen over here. Right, I'm sorry those who could not complete the quiz, I'm sorry about it. So here we have the results and the cards. So congratulations to them. Very nice. Congratulations to Priyanshu, Sharda, Nisha, and all the other members. You all played very nice. हेलो एवरीवन. और इस बार जो वेब क्वेस्ट हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस बार के वेब क्वेस्ट में पहले से भी ज़्यादा अच्छे चैलेंजेस एंड गुड एंड हार्ड चैलेंजेस थे. इनको बनाने से ज़्यादा उनको सोचने में ज़्यादा समझ में आया. तो हम लोग की कंप्यूटेशनल थिंकिंग को भी बहुत अच्छा हुआ इसके कारण. एंड इस बार हम लोग को काफ़ी सारे न्यू टर्म्स जानने को मिले, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं सुना था कार्बन फुटप्रिंट, एंड मुझे पहली बार सुनने को मिला इस वेब क्वेस्ट में. एंड इसके लिए प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत अच्छा था, एंड इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ वेब क्वेस्ट के बारे में, कि वेब क्वेस्ट में जब हम लोग फर्स्ट डे एंटर किए थे तो कार्बन फुटप्रिंट के बारे में हम लोग को सीधे बताया नहीं गया था. वो टीचर पहले हम लोग को हिंट दे रहे थे कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग ने खुद से बताया कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, टीचर ने नहीं. उसके बाद एट लास्ट टीचर ने डिटेल में बता दिया कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है. उसके बाद हम लोग को प्रोजेक्ट दिया गया. तो वो प्रोजेक्ट हमने बनाया, तो मैंने स्क्रैच में बनाया था विजुअलाइजेशन के थ्रू.
और उसमें मैंने सीखा कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, क्योंकि इससे पहले मुझे पता नहीं था। मुझे पता था ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, लेकिन कार्बन फुटप्रिंट ये सब पता नहीं था। और फिर मैंने थर्मल पावर प्लांट को चूज किया था, तो वो भी मुझको पता नहीं था कि वो होता क्या है। मुझको ये पता था हाँ उससे एनर्जी का कन्वर्शन होता है, लेकिन वो कैसे वर्क करता है वो पता नहीं था। और मुझको ये भी पता चला कि ज्यादातर एनर्जी के जो सोर्स होते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसमें टरबाइन का ही यूज किया जाता है। सोलर को छोड़कर टरबाइन का ही यूज किया जाता है, और वो जनरेटर से कनेक्टेड होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और आज के सेशन में हम लोगों ने क्विज खेला जो कि बहुत चैलेंजिंग वे में था, और मेरा पोजीशन 9th आया था, पर मैंने ट्राई बहुत अच्छा किया था। एंड मुझको सबसे अच्छा वो लगा जिसमें कि मैंने गेम बनाना सिखाया था स्क्रैच में। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे जो वेब टेस्ट था, जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी ऑनलाइन सेशन चल रहा है तो विद पैंडेमिक के टाइम, बट वो सब थोड़ा बोरिंग होता है। एज ऑनेस्टली आई विल से दैट वो सब बोरिंग होता है। बट ये वेब टेस्ट से लाइक ये एक चीज था कि बहुत क्रिएटिव वे में ये डिजाइन किया हुआ था, जिससे इट हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो लर्निंग होता ही है, साथ में साथ फन भी होता है स्टूडेंट के साथ या टीचर के साथ। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा सर। गुड इवनिंग रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फ्रेंड, ये मुझे लिफर्स बहुत अच्छा लगा और इसमें हमें बहुत नया कुछ सीखने के लिए मिला, एप्लीकेशन के बारे में या बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में, और मुझे ये बहुत पसंद आया। गुड इवनिंग सर एंड ऑल द टीचर्स। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा इस वेब पेज में। आप लोग जो बनाए बहुत अच्छे से हमको समझ में आया। और मैंने 3rd दिन को गेम भी एक बनाया था मोबाइल से। I've been hearing the students speaking so good about what they have done, and definitely they have motivated us to come up with this kind of web quest. And I'm very glad that they are liking it. I'm very much liking and motivated by the students' outcome, and that has like compelled us teachers to take the web quest to a different level. A student was sharing that it became very interesting for them. Someone was saying that the teacher didn't say what is carbon footprint. They came up with the idea. We just wanted this. I can't thank enough the teachers. I think you are really our pillars, and when we see you working together with the IT team, it's just amazing. It's like I have just no words to thank government teachers, madrasa teachers, and I think let's just keep the spirit on. It's just very, very fascinating. I don't think anywhere in the country, we have this kind of a partnership with teachers. So we are hitting a century of minutes, and not a single minute was boring. And बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछे, and I am sure कि आप लोग इसे आगे बढ़ाएंगे. You are the learners and you are the producers for tomorrow. तो आप जितना बढ़िया से इसको तैयारी करेंगे, इतना बढ़िया से आप लोग और कोलैबोरेटिव वे से और अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, सबके मिल के अगर चलेंगे, ये देखिएगा कि ये बहुत जल्दी एक्सेलरेट होके बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाएगा. And thank you, children. You have done a great job. Thank you, the teachers and the coordinators. I'd like to thank all of you for putting in a wonderful show. I did go through the chat box and I was seeing that many of them have complimented all the teachers. And the important thing is that I think the subject matter itself has been very, very topical and an interesting conversation. In addition to it, I just want to add that as a teamwork, I think all of you have put up a wonderful job. I did hear Niban Ghosh earlier today from Mahindra, and he spoke clearly on the areas that one needs to look at. And your question, Roshan, on asking about career was very interesting, because he did say the opportunities are many, and I hope all these students will use this as a stepping stone towards heading towards a direction, because they have a few years to go and they can make a big change to bringing in all the differences to the globe. So thank you so much, everyone. Thank you all the students.
एंड हम फिर जल्दी मिलेंगे और इसका नोटिफिकेशन आप सभी को फिर से मिल जाएगा।